अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम बात करने जा रहे हैं दार अरकम स्कूल के 10 साला सफ़र की। एक ऐसे इदारे की कहानी जो एक ख्वाब से शुरू हुआ और आज हज़ारों बच्चों के मुस्तकबिल की उम्मीद बन चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं इस सफ़र के मेमार जनाब कुदरतुल्लाह बेग साहब। आइए इनसे जानते हैं इनकी जद्दोजहद, कुर्बानियाँ और दार अरकम की कामयाबी की मुकम्मल कहानी। माही टीवी में आपका खैर मकदम है सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दार अरकम एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मसूद नोमानी साहब आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ और जज़ाकल्लाह। अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपने दार अरकम के बारे में और मेरे बारे में जानने की कोशिश की और इतना अच्छा एक माहौल बनाया है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं आपको कुछ इदारे के बारे में, मेरे अपने जर्नी के बारे में बता सकूँ। तो मैनेजमेंट की जानिब से सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और प्लस मेरी जानिब से भी कि आपने ये कोशिश की है यहाँ तक पहुँचे और ये प्रोग्राम रखे आपने। आपका जो माही टीवी है उसके माध्यम से आप ये आज करना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे आमीन और ऐसे कई प्रोग्राम आपको मिलते रहे और इसको कामयाबी की तरफ ले जाते रहे। आमीन। सबसे पहले आप अपना तारुफ कराएं, आपका पस मंज़र, ख़ानदानी माहौल और इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से और कैसे हासिल की? बहुत ज़रूरी है ये जानना, आपने जो जी सवाल पूछा है। तो बेसिकली महाराष्ट्र में विदर्भ है, विदर्भ जी में एक अकोट है, तालुका प्लेस है लेकिन महाराष्ट्र का बड़ा तालुका है, डिस्ट्रिक्ट अकोला है। जी। वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। ख़ानदानी पेशा ज़राअत है, असल अच्छा, में खेती माशाल्लाह। बाड़ी। जी जी। और तालीमी लाइन से देखा जाए तो जो हमारे दादा है वो एक बड़े आमिल थे और शहर में मुअज़्ज़िज़ थे। आज भी उनका एक नाम चलता है, ब्रांड। दादा का नाम हमारे तुगरल बेग है। अगर कोई बस स्टैंड पे भी उतर जाए और उनको बोले कि हमको तुगरल बेग हज़रत के घर जाना है, तो किसी नए अनजान आदमी को भी ले जाकर वो छोड़ देगा। हमारे दादा जान ने कई साल इमामत की है और ताहयात जब तक वो ज़िंदा थे तब तक उन्होंने ईदगाह की नमाज़ हमेशा वही पढ़ाते रहे, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे दादा तकरीबन 94 ईयर में उनका इंतकाल हुआ है। फिर उसके बाद कंटिन्यू हमारे वालिद साहब का भी खेती के से ताल्लुक़ रहा और अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब अभी हयात है, तकरीबन 83 प्लस चल रहे हैं, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी तालीम से उनका हमेशा वास्ता रहा है और वो भी वक्तन फ़वक्तन अभी भी फ़जर की नमाज़ ज़्यादातर मस्जिद में वही पढ़ाते हैं, जो हमारे घर के बगल में जो मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ैमिली के अंदर बड़ी खुशी होती है मुझे ये बताते हुए कि 7 भाई हैं और 3 बहनें हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे वालिदैन ने सारे बच्चों को अच्छा पढ़ाया है और ज़्यादातर भाई अब्बा के साथ ही रहते हैं। वालिदा का तो 2016-17 में ही इंतकाल हो गया है किसी बीमारी की वजह से, बट बाकी के भाई अब्बू जान के साथ में ही रहते हैं और खेती का काम देखते हैं। एक भाई मुंबई में है, उनका बिज़नेस है। और जो तालीम का जो जज़्बा है हमारे दादा जान से हमको मिला है। फिर हमारे एक भाई है, उन्होंने आलिमियत की है और वो भी अपना इस तरीके से ही इदारा तेलंगाना में वो चलाते हैं। और घराना जो है हमारा ददियाल और ननियाल हमेशा तालीम से वाबस्ता रहा है। हमारे जो नाना जान हैं वो भी ज़राअत के और खेती के एक मशहूर मारूफ़ शख्सियत है, जिनका नाम शेख अहमद हाजी साहब है। उनके पास भी सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी और आज भी हमारे मामू जान के पास, सबके पास में तकरीबन सैकड़ों के ऊपर ज़मीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और अभी हमारे जो ख़ानदान के अंदर है, डॉक्टर्स काफ़ी पैमाने पर हैं, टीचर्स ज़्यादातर हमारे इस ख़ानदान में टीचर्स है। अभी जो नई जनरेशन आ रही है वो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं जी। और फार्मेसी की तरफ जा रहे हैं। जो मैं हूँ सबसे छोटा बच्चा हूँ मैं मेरे घर में। और बेसिकली मैं यहाँ पर तालीम के लिए आया था, पूना में। जी। मेरी प्राइमरी तालीम आकोट के अंदर ही हुई है। फर्स्ट टू फोर्थ जो है तो एक नंबर स्कूल नगर पालिका की स्कूल थी, वहाँ मेरी तालीम हुई है, जी। और वहाँ मेरे उस्ताद मोहतरम अबू बकर जनाब थे, उन्होंने काफ़ी तरबियत की है। और पहले आप जानते हैं कि प्राइमरी तालीम को, बेसिक को बहुत ज़ोर दिया जाता था, जी। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करवाई। उसके बाद फिर 5th टू
12 जो है तो मैंने इकरा उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आकोट के अंदर ही पढ़ा हूँ, जिसके ज़िम्मेदार ज़मीर पटेल साहब है। वहाँ के जो हमारे उस्ताद मोहतरम थे, एक नहीं कई उस्ताद थे जिन्होंने हमें मेहनत की है, बेसिक सिखाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो उनकी सिखाई हुई चीज़ें, बातें, नसीहतें आज अल्हम्दुलिल्लाह वो काम आ रही है। माशाल्लाह। मैं 12 स्टैंडर्ड के बाद में पूना की तरफ रुख किया हूँ, और मेरा यहाँ आने का मकसद था डीएड, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचिंग का एक डिप्लोमा कोर्स है, 2 जी। साल का डीएड। तो यहाँ पर हमारे रशीद खान साहब का पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसका जी। डीएड कॉलेज था। जमीला आरिफ फजलानी के अंदर मैंने डीएड किया हूँ। मैं पूना में तकरीबन 2007-8 में आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं वहाँ से डीएड की तालीम मुकम्मल किया हूँ। फिर उसके साथ साथ में जो है तो 2007-8 में ही ये शिवनेरी नगर के अंदर ही जो है तो मैं साथ में ट्यूशन रूम के ऊपर ट्यूशन चलाता था। अच्छा, जी इसी गली में? जी जी, गली नंबर 9 के अंदर गली नंबर शिवनेरी 9। में, अच्छा। जब यहाँ कोई स्कूल वगैरह नहीं थी, जी, तो जी। यहाँ मैं ट्यूशन वगैरह चलाता था, और साथ में मैंने डीएड मुकम्मल किया। उसके बाद में फिर जो है तो मैं बीबीवाड़ी के अंदर, अप्पा बीबीवाड़ी में हज़रत बिलाल स्कूल है, जी। जाकिर सर बोलकर है हमारे, वो भी हमारे उस्ताद रह चुके हैं। जैसे पश्चिम महाराष्ट्र में रशीद खान साहब थे, मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। उनके ज़रिए भी बहुत सीखने को मिला है, बहुत हिम्मत मिली है। फिर हमारे मरहूम सैयद शब्बीर अहमद साहब प्रिंसिपल थे, जो उन्होंने काफ़ी चीज़ें गाइड की है। उसके बाद में फिर इदारे के अंदर माशाल्लाह काफ़ी लोग आए। अभी पश्चिम महाराष्ट्र में जो है तो स्कूल हमारी तबस्सुम आपा जो हमारे उस्ताद रह चुके हैं, वो देख रहे हैं। और ये हमारे काफ़ी मतलब जो स्टाफ का उस्ताद का एक ग्रुप था, उन्होंने काफ़ी तरबियत की है, और आज भी वक्तन फ़वक्तन वो लोग तरबियत करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से काम किया जाए। माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन बीए कंप्लीट किया हूँ। बीए के बाद फिर मैं एमए चाइल्ड साइकोलॉजी मुकम्मल किया हूँ। माशाल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वक्तन फ़वक्तन जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो मैं बच्चों की साइकोलॉजी के लेक्चर के लिए जाता हूँ, और ख़ुसूसन अपने इदारे में भी उसका मैं काम करता हूँ। फिर एमए चाइल्ड साइकोलॉजी के बाद में फिर अब मेरा अभी अगला जो पड़ाव है वो पीएचडी का है। साइकोलॉजी के अंदर पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ, और साथ ही साथ अभी एलएलबी की तैयारी मेरी शुरू है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कामयाबी दे। आमीन। अगला सवाल है सर कि आपके बचपन या नौजवानी में कोई ऐसा वाक़या हुआ जिसने आपको खिदमत तालीम की तरफ मोड़ दिया हो? जी। काफ़ी सालों से मेरे ज़हन में ये सवाल था कि कोई मुझे पूछे। अच्छा, माशाल्लाह। आज अल्लाह लेकिन ने अल्लाह मौका ताला दिया ने है। आपके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह माही टीवी के ज़रिए ये सवाल आया है। असल में जब मैं प्राइमरी तालीम हासिल करता था, जी। तो हम लोग जब पहले तो आप भी जानते हैं कि बच्चों को नीचे बिठाकर पढ़ाते थे, दरी रहा करती थी और उसके जी। ऊपर सब पढ़ते थे, और जो जनाब और टीचर आते थे वो चौक पे पढ़ाते थे। फिर उसके बाद मैं उस अगली स्कूल में गया, तो थोड़ा बेहतर होने जी। लगा है। लेकिन उस वक़्त से ही थोड़ा मेरे ज़हन में ये था कि हम कुछ तालीम का ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके और अच्छा म्यार हो सके। तो मेरे ज़हन में ये था कि अल्लाह ताला अगर जब भी मुझे कभी मौका दे ऐसी खिदमत करने का, तो मैं ज़रूर अपने कम्युनिटी के लिए और इस देश के लिए बेहतर एक इंस्टीट्यूट कायम कर सकूँ, माशाल्लाह। ताकि हम अच्छा एक काम कर सकें। तो किसी न किसी अल्लाह ताला ने जब पूना आया, उसके बाद में फिर ये टर्निंग पॉइंट लेकर आया, तो फिर वो ख्वाब भी पूरा हुआ इस लाइन माशाल्लाह। में आने का, अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सवाल है सर कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी जद्दोजहद कौन-सी रही जिसने आपको मज़बूत बनाया है? जी, ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो जद्दोजहद ये है कि एक तालीम से रिलेटेड भी बताऊँगा, मैं लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट भी बताऊँगा। जी। अभी जब एक गाँव से, विलेज से एक सिटी में आते हैं, तो एक बड़ा चैलेंज रहता है। जी। मेरे सबसे बड़ा मेरे लिए एक चैलेंज और जद्दोजहद ये थी कि जब मेरा एडमिशन हुआ था यहाँ पे पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर, तो हालाँकि हमारे मुझसे बड़े 6 भाई थे, वालिद थे, जी। बहुत सारे लोग मुझे छोड़ने के लिए आते थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे ये बताया था मुझे कि आप, हमने एडमिशन करके आए हैं, अब अगला रास्ता आप देखो। हुँ। तो मुझे गाँव से ही बस में बिठा दिए थे, बैग लेकर मैं आ गए। पूना आ गया था। मुझे बिल्कुल कॉलेज का एड्रेस भी पता नहीं था, सिर्फ़ कोंडवा कोंडवा बोलते थे। अच्छा।
और फिर मैं वहाँ से बैठा हूँ, स्टेशन उतरा हूँ। स्टेशन से मैं कोंडवा की जगह कोंडवे धावड़े चले गया ओहो, बहुत दूर है यहाँ से। बैग लेकर। फिर मैं उनको बोला हूँ कि मुझे डीएड कॉलेज में एडमिशन हुआ है, मुझे वहाँ जाना है। फिर किसी ने मुझे गाइड किया कि आप कोंडवा जाइए। तो वहाँ से बस पकड़कर कातरज, और कातरज से कोंडवा बुद्रुक चले गए। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसी में मेरी शाम हो गई थी। फिर मैं इसमें बहुत ज़्यादा हरेसमेंट भी हो गया था, और ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद अब ये मेरा बहुत बड़ा इम्तिहान है, अभी वापस जाना चाहिए। पहले सफर में रास्ता भटक गया हाँ, मतलब। पहले ही सफ़र में मतलब मैं बहुत टफ था। फिर पूछ कर किसी ने एड्रेस दिया तो मैं मोहम्मदी मस्जिद पहुंच गए फिर। पहुंचा था। तो वहाँ पर हमारे उस्ताद मोहतरम सैयद सर से मुलाकात हुई थी, उनको सब कारगुजारी सुनाया तो सर ने भी यही कहा कि ये तुम्हारा पहला इम्तिहान है, जी। तो इससे घबराना नहीं है, आगे रास्ते बहुत बाकी है। फिर सर ने खाना वगैरह खिलाया, अपने घर लेकर गए, घर रोका अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद में कॉलेज जाने के बाद मैं फिर थोड़ा सेटल हुआ। तो ये मेरा जद्दोजहद रही है पूना में आने की। दूसरा ये कि सबसे बड़ा जो एक लॉस हुआ था लाइफ में, वो मेरी मदर थी। जो मेरी तालीम कंप्लीट हो गई थी जी। और मैं नौकरी ही कर रहा था। मेरी वालिदा की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज चलती रहती थी। जब भी मेरे वालिदा को उनकी तबीयत थोड़ी भी अगर बिगड़ जाती तो उनका फ़ोन आता था कि फ़ौरन आ जाओ। तो मैं ये ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि मेरी वालिदा की तबीयत बिगड़ना, अच्छा होना, बिगड़ने में तकरीबन मैं 100 से ज़्यादा सफ़र करा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी गए तो वालिदा की तबीयत ठीक हो जाती ठीक थी। हो जाती थी, कि उनको इत्मीनान होता था, क्योंकि ऑलमोस्ट सब उधर ही थे, मैं ही एक बाहर रुका हुआ था। और आप जानते हैं कि बुजुर्गों को अपना घर छोड़ना इतना खास पसंद नहीं है, ना दिल नहीं लगता है। होता। तो वो लोग जी। यहाँ अक्सर आते, महीना 15 दिन, अब्बू भी अभी आते हैं तो 1 महीना 15 दिन रुकते हैं। बट फिर वो उनको चले वहाँ अपनी जाते हैं। मस्जिद, वहाँ के रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब, वो एक सिलसिला उनका जारी रहता था। तो रमज़ान का पहला ही रोज़ा था और मैं अम्मी को मिलकर पूना आया हूँ। और पूना पहुँचने के बाद दूसरा रोज़ा यहाँ रखा हूँ। फिर फ़ोन आया कि अम्मी की तबीयत बिगड़ी है। फिर हम लोग निकले यार, वो मेरा आखिरी सफ़र था। फिर मेरी वालिदा का तराबी के वक्त में फिर इंतकाल हो गया था, फ्राइडे के दिन। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। मेरी वालिदा की बहुत कोशिश है, बहुत दुआएं रही है कि मुझे पूना भेजकर तालीम मुकम्मल कराने में, कि माशाल्लाह। हाँ, कि घर में एक बच्चा टीचर भी बने। बाकी सब अलग अलग, सबके बिजनेस अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख्वाहिश थी, वो काम तो पूरा हो सका, लेकिन वो ये सब आगे की चीज़ें नहीं देख पाए। जी। जी, आज अगर वो देखे होते कि एक इदारा कायम हुआ, इतने सारे बच्चे हैं और खुशी होती है और उनको। खुशी होती है। तो बस हम तो दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला जी उनकी जी। मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उनके उन्होंने, दर्जात को बुलंद जी, फरमाए। आप समझ सकते हैं कि 10 बच्चों की तरबियत करना, उनको जी। पढ़ाना एक बड़ा टास्क था। बहुत तो बड़ा हमारे टास्क। वालिदा की लाइफ़ उसी में चली गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सब बच्चे, हमारे भाई और बहनें सब अच्छे सेट है जी। और क्वालिफ़ाइड है, सब अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें से एक छोटा-सा काम मैं पूना कर रहा हूँ, पुणे में। छोटा सा नहीं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको दोनों जहां में कामयाबी दे। आमीन, आमीन। तो ये था, मैं जद्दोजहद आपको बताया हूँ। और आगे तो ऐसी बहुत सारी आती रहती है अभी, जी। लेकिन अब आदत हो गई है उसको झेलने की, कि इसको किस तरह से निकला जा सकता है इसमें से। जी। क्या कभी ऐसा लम्हा आया जब आपने हिम्मत खो दी हो या काम छोड़ने का इरादा कर दिया हो? जी, इदारे के जब इदारा कायम किया गया तो उस वक़्त तो ऐसी सिचुएशन आई है, तब इतने सोर्सेज़ नहीं थे। जी। तो सिचुएशन तो ऐसी तैयार हो चुकी थी कि ये अपना काम नहीं है, और ना ये हमारे इस ये इदारे को क्रिएट ना हमारे दादा ने किए, ना अपने वालिद ने किए। ये तो एक दोस्त अहबाब के साथ में रहकर एक जज़्बा बना, जी। ये दायरा कायम हुआ है। तो जब स्टार्टिंग के अंदर इतने सहूलतें नहीं थी, कोई जानता नहीं था। तो इदारा शुरू करने की जब बारी आई थी, तो पूरा फाउंडेशन खड़ा करने की जब बारी आई, तो सब अपनी पास की रकम लगी हुई थी। और जब उसको शुरू किए तो काफ़ी तकलीफ़ें तो आई है, लेकिन उसके पीछे फिर अल्लाह ताला ने राहतें भी दी है। माशाल्लाह। तकलीफ़ें इन द सेंस ये है कि कोई अगर रेंट पे जगह लेने के लिए रूम चाहिए तो कोई देने के लिए तैयार नहीं था, हम्म। कि आप रेंट दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे।
या कोई और दूसरी एक्टिविटी करेंगे आप, या क्या करेंगे, आपके साथ में कौन कौन लोग हैं। कि मैनेजमेंट में लोग थे लेकिन इतना एतबार नहीं था, तो वो बड़ा एक टास्क था। फिर धीरे धीरे जो 2007 की 8 की जो मेहनत थी कंटिन्यू, उसी बस्ती में रहकर वहीं से काम शुरू किया गया, तो वो फिर धीरे धीरे लोग समझने लगे, तो फिर अपना रूम दिए लोगों ने, फिर एग्रीमेंट किए, फिर साथ में जुड़कर काम किए। शिवनेरी नगर और कोंडवा के लोगों ने बहुत प्यार दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी भर भर कर प्यार देते हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी काम स्पीड में जो चल रहा है, जी। इसकी वजह ये है कि जो हमारे लोकल अतराफ़ के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत साथ सपोर्ट रहा। इसलिए अब कोई भी मुश्किलात आई तो मैं और मेरे मैनेजमेंट अकेले नहीं है, पूरे साथ में बस्ती के लोग के हैं। लोग अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। खुशनसीब मैं तो ये इदारे को खुशनसीब समझता हूँ दार अरकम को, कि ये एक ऐसा इदारा है कि समझदार लोग मिले सब। समझदार लोग, बस्ती के लोग, टोटल लोग अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी तकलीफ नहीं आती है। ये एक बड़ा चैलेंज है आज के ज़माने में जो आपने बताया कि लोग भरोसा नहीं करते, नहीं करते जल्दी, जबकि आपको लोग नहीं पहचानते हो तो और भी नहीं करते एतमाद। बिल्कुल, क्योंकि ये लाइन ही थी नहीं थी अपनी। आपके तो फिर भी स्कूल है, हमारा तो मदरसा है, सोचिए। लोगों के ज़हन में ये था कि ये तो एक तालिब इल्म है, हाँ, बच्चा है। बच्चा ये रूम पे यहाँ शेयरिंग में रहता है, तो ये स्कूल कैसे चला वो पाएंगे। हौसला नहीं देख रहे अंदर का। हाँ, बच्चा था। मैं आपको बता दूं कि ये जब मैं इदारा शुरू किया तो 23 साल की उम्र थी मेरी। माशाल्लाह। हाँ, जब रजिस्टर किया मैं ट्रस्ट को, तो बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था कि ट्रस्ट रजिस्टर होता कहाँ है और कैसा होता है। जी। फिर कुछ लोगों ने मुझे गाइड करते गए, तकलीफ़ काफ़ी हुई, कुछ रॉन्ग साइड भी चला गया हूँ, गलत रास्ते भी गया, जहाँ रजिस्ट्रेशन होता वहाँ जाना चाहिए तो कहीं अलग ही जगह जाके 2-2 3-3 महीने मेहनत किया। ओहो। तब आखिर में जाने के बाद किसी ने मुझे बताया कि यहाँ नहीं, चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर होता है। और उस थोड़ी कमज़ोरी मेरी भी रही कि जो सीनियर लोग थे वो उनसे इदारे राय मशवरा चलाते नहीं थे। किया। हाँ, और फिर वही कि वो भी उनके ज़हन में भी ये रहेगा कि तो बच्चा है ये क्या नादानी में, तो इसलिए थोड़ी मेरी भी कमज़ोरी रही है, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह धीरे 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 रास्ता मिलता गया। रास्ता मिलता गया, तो फिर जो चैलेंजेस थे वो कम होते गए, फिर हिम्मत भी मिलती रही। बड़ी बात यह है कि जिस उम्र में नौजवान दोस्त यार के साथ में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, उस उम्र में आपने अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा काम किया आपने। और मज़ा भी आया है। मज़ा भी आया और माशाल्लाह। देखिए देखते देखते अभी 10-11 साल हो गए, पता ही नहीं चला कि जी। वो कैसा दौर गया है, और एक माशाल्लाह। इदारा खड़ा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह कोंडवा के अतराफ़ के लोगों के लिए। ये तालीमी सफ़र किन कुर्बानियों से गुजरा? वक्त, पैसा, घर, ख़ानदान। देखिए दारे अरकम से अगर इस ताल्लुक़ से अगर आप ये सवाल अगर कनेक्ट करना चाहेंगे तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब इदारे की बुनियाद रखी गई तो एक नहीं कहीं ऐसी चीज़ें थी, जैसे शुरुआत की गई तो ज़ाहिर है लोग इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। जी। तो शुरू में ऐसा था कि एडमिशन भी इतने नहीं थे, और अच्छा स्टाफ नहीं मिलता था, कॉन्फिडेंस वो देख ये उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि ये जो यहाँ पर हम पढ़ाने के लिए जाएंगे ये जगह सेफ है। कि पहले तो डर और खौफ का माहौल था, शिवनेरी नगर उनके दिमाग में रहता था कि ये कुछ अलग जगह है, जो अच्छा स्टाफ था। लेकिन मैं आपको बता दूं ज़िम्मेदारी से 2008 से मैं यहाँ रह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत जी। अच्छे लोग हैं, पूरे कोंडवा के लोग अच्छे हैं। ये बात और है कि लोग इमेज क्रिएट कर देते हैं, हाँ, बदनाम भी बहुत करते हैं लेकिन मैं लोग। बस जैसा आपको इसके पहले ही बताया कि शिवनेरी नगर कोंडवा के लोग बहुत प्यारे लोग हैं, इतनी अच्छी सपोर्ट करते हैं। और आज भी जी। ये इदारा जिस जगह शुरू किया था आज भी वहीं है, कोंडवा के लोग और शिवनेरी लोग आज भी साथ जुड़े हैं। बल्कि अब तो स्टाफ मिलने में मुझे बहुत आसानी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। दूर से मेरे पास में तो अभी स्टाफ यरोड़ा से आता है। अच्छा। हाँ, एक स्टाफ मेरे पास यरोड़ा से आता है, और उसका 6:50 वो रिपोर्टिंग टाइम है सुबह। सुबह, लेडीज़ स्टाफ। माशाल्लाह। जी, वो देखिए। यरोड़ा से स्टेशन बस बदलती है, स्टेशन से हम्म। कोंडवा आती है, कोंडवा से फिर इधर आती है अल्हम्दुलिल्लाह। कातरस से आते हैं, उंदरी पिसोली से स्टाफ आता है, बच्चे आते हैं दूर-दूर से। अब तो जी। इतना नहीं है, लेकिन पहले हाँ रहा है। पहले बच्चे जमा करने के लिए असातिज़ा इकराम घर-घर जाकर सर्वे अच्छा। करना, बच्चे लेकर आना, पेरेंट को कन्विंस करना, और फिर उसके बाद में फिर जो एरिया था, अब तो माशाल्लाह बहुत डेवलप हो गया। पहले इतना कंसेप्ट नहीं था कि तालीम पे खर्च करना।
तो उसके लिए फिर हम लोगों ने बहुत सारे वर्कशॉप लिए, उनको कंसेप्ट क्लियर करवाए कि जिस तरीके से हम घर के अंदर कनेक्शन के लिए, मोबाइल के लिए, गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए हम पैसा खर्च करते हैं, इसमें से थोड़ा-सा पैसा अगर हम लोग बच्चों की अपने तालीम बच्चों पे की खर्च तालीम पे खर्च करेंगे तो करेंगे। उनके धीरे-धीरे बात समझ में आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो माशाल्लाह वही फ़ीस देते हैं, इसलिए तो माशाल्लाह अभी इदारा चल रहा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी इतना टास्क नहीं है, पहले जद्दोजहद तो ये रही है, जी। इनको सबको कन्विंस करना, समझाना, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग समझ गए और फिर इदारे के साथ जुड़कर हमेशा अब लब्बैक करते हैं। और कारवां आगे बढ़ रहा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो कारवां आगे बढ़ रहा है, बल्कि अलबत्ता इस साल ऐसा हुआ कि 450 एडमिशन की इंक्वायरी थी माशाल्लाह। और हम सिर्फ 200 ही बच्चों को एडमिशन दे पाए क्योंकि जगह नहीं थी। तो अभी हम्म, हमारी तैयारी चल रही है कि इस साल जो भी एडमिशन आएंगे हम लोग उनको इंशाल्लाह चांस देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।